डुमरी उपचुनाव में दोनों ही खेमों ने अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। कांग्रेस भी जेएमएम प्रत्याशी के लिए पूरी तरह डटकर गठबंधन धर्म निभा रही है। वहीं बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह का कहना है कि डुमरी में जगन्नाथ महतो के सपनों को पूरा करने के लिए बेबी देवी मैदान में है। वहीं विपक्ष के साथ जगन्नाथ महतो के भाई हत्यारे घूम रहे हैं, लेकिन किसी की दाल नहीं गलने वाली। इंडिया गठबंधन यहां भी जीत का परचम लगाएगा। अनूप सिंह के से बात की हमारे सहयोगी राकेश ने। चुनाव का शोर तेज हो चुका है, बड़े नेताओं की एंट्री हो चुकी है और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए बेरमो के विधायक अनूप सिंह है और इनकी भूमिका इस चुनाव में महत्वपूर्ण भी बताई जा रही है और कई मायनों में महत्वपूर्ण भूमिका आपकी बताई जा रही है कि इस बाई इलेक्शन में डुमरी में बने बाई इलेक्शन है, लेकिन बेरमो की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण है। देखिए, ऐसा नहीं है, बेरमो की भूमिका हो या डुमरी की भूमिका हो, किसी की भी भूमिका उसके काम पे निर्भर करता है, उसके कर्मठता पे निर्भर करता है। और जगन्नाथ महतो जी स्वयं सक्षम थे डुमरी का विकास करने के लिए और 4 टर्म के विधायकी के कार्यकाल में जिस तरीके से डुमरी में विकास हुआ, मुझे भी 23 साल बेरमो में रहते हुए हो गया है और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा नेता आया था डुमरी में जिसने इतना विकास किया होगा। जगन्नाथ महतो जी जिस तरीके से लोगों को जाति, धर्म या पार्टी से नहीं देखा करते थे, वो लोगों को इंसानियत के रूप में, मानवता के रूप में और हिंदुस्तान के संविधान के नाते देखते थे। तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात है कि उनके घर में जो उनकी धर्मपत्नी है, पति के जाने के बाद वो घर में नहीं बैठी, एक कर्मठ महिला की तरह, एक संस्कारी बहू की तरह उन्होंने अपनी परिवार के पीड़ा को समझा और वो सड़क पर उतरी काम करने के लिए, अपने पति के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए। उनके घर में 3 विधवा हैं। एक व्यक्ति जिसने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के भाई को मर्डर किया, साजिश रची, उसको अपने चैम्बर में बैठा के सुदेश महतो जी, यशोदा देवी जी के सामने टिकट देने का काम कर रहे हैं यशोदा देवी जी को। और अब फोटो है हमारे पास, वायरल हो चुकी है। तो ये सब तो देखना होगा। दूसरे बात कह रहे हैं और जिस भावनात्मक चीजों को आप रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या डुमरी के बाई इलेक्शन में इन बातों का जिक्र है, इसका रिफ्लेक्शन है, आपको नजर आता है? आप तो लगातार वहाँ कैंप कर रहे हैं। देखिए, डुमरी और बेरमो मैं नहीं समझता हूँ कि अलग अलग है। डुमरी और बेरमो बहुत हद तक मैं एक ही विधानसभा मानता हूँ, क्योंकि अगर डुमरी में आपको कहीं जाना है तो आधा रास्ता बेरमो पार करके जाना होगा और बेरमो में कहीं आना है तो आधा रास्ता डुमरी पार करके जाना होगा। तो बेरमो ने एक बार ये चीज करके दिखाया है। 40 साल 50 साल की सेवा को बेरमो की जनता ने मेरे को 4 साल का विधायक बनाकर दिखाया। अब वो मेमोरी जो है वो भी यही है। डुमरी ये मानती है कि डुमरी में जहाँ एक मध्य विद्यालय भी ठीक से नहीं था, जहाँ सड़क भी नहीं थी, जहाँ रोड भी नहीं था, जहाँ आपको ऊपर घाट जाने में लोग डरते थे, जहाँ आपको पेयजल की सुविधा नहीं थी, जहाँ बीएड कॉलेज नहीं था, डिग्री कॉलेज नहीं था, पावर ग्रिड नहीं था, सब स्टेशन नहीं था, वहाँ पे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी ने क्या क्या देने का काम किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर जनता ये समझ रही है तो 17 साल के सेवा के लिए 1 साल का विधायक बनाकर जगन्नाथ महतो को सम्मान देना कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरे पिता का संस्कार यही था कि जिस तरीके से जगन्नाथ महतो जी मेरे पिता के जाने के बाद मेरे साथ पिता बनकर खड़े रहे, उसी तरह मैं राजू महतो के साथ आज उसका पिता बनकर खड़ा रहा हूं। फिर बोल रहा हूँ कि नेता चाहे हमारे पार्टी से घूम ले, नेता चाहे उनके पार्टी से घूम ले, जगन्नाथ महतो जी का काम उनके जाने के बाद भी बोल रहा है और आगे भी बोलता रहेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन उमेश के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 डुमरी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।